प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक हिस्ट्री का होगा, दूसरा ज्योग्राफी का टॉपिक होगा, तीसरा पॉलिटी का टॉपिक होगा। ये जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं ये प्रीलिम्स के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे पीसीएस प्रीलिम्स हो या आरओ या आरओ का एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में हम आज 2 टॉपिक देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे वो, और बाबर के काल की घटनाएं। तो दिल्ली सल्तनत के वंश थे उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसमें 5 वंश थे। पहला गुलाम वंश, जिसको हम मामलुक वंश भी कहते हैं, जो कि 1206 से 1290 के बीच में है। उसके बाद में आता है खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 के बीच में है। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1413 तक। उसके बाद सैयद वंश जो है वो 1414 से 1451 के बीच में। और लोधी वंश 1451 से 1526 के बीच में है। तो ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत के हैं। इनके बारे में आगे हम देखेंगे कि सैयद वंश में कौन कौन हुआ, लोधी वंश में कौन कौन हुआ। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे वीडियो आते जाएगा वैसे वैसे उसमें हम कवर करते जाएंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है बाबर के काल की घटनाएं। देखिए, बाबर के काल की जो घटनाएं हैं वो प्रमुख घटनाएं 4 युद्ध हैं, जिसमें से पहला है पानीपत का युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध, और चौथा है घाघरा का युद्ध, और आखिरी में जो बाबर है उसकी मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में। तो आइए देखते हैं, जो पहला युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, ये किसके किसके बीच में हुआ। तो पानीपत का युद्ध आपको पता है कि बाबर ने लड़ा इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी से लड़ा। इसके बाद अगर हम दूसरा युद्ध देखें तो जो खानवा का युद्ध है, ये आपने पढ़ा होगा। जो खानवा युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। ये दूसरा युद्ध है, बाबर और राणा सांगा सांगा के बीच लड़ा गया। और खास बात यह है कि इस युद्ध में सांगा के बीच लड़ा गया। खास बात यह है कि इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। जिहाद की घोषणा की थी। इसके बाद अगर तीसरा हम युद्ध देखें तो वो युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। ये कौन थे? तो ये बंगाल के सुल्तान थे। बंगाल के सुल्तान थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो बाबर के काल की घटनाएं हैं उसमें जो पहली लड़ाई है वो बैटल ऑफ पानीपत है, जो कि बाबर इंडिया में आया और इंडिया में सल्तनत काल को समाप्त करके मुगल काल की स्थापना किया, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई। खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। चंदेरी का युद्ध बाबर और मैत्री राय के बीच में हुआ। इसके साथ साथ में घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ। मोहम्मद लोदी जो है वो बंगाल के सुल्तान थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री के टॉपिक्स देखे। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद में आता है जो ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी में जो आज हम लोगों ने टॉपिक जो हमने टॉपिक लिया है वो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इसमें पहली जो पर्वत श्रृंखला है वो है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ये कि उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बीच में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी उस सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जो रॉकी पर्वत है उस सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है।
जो अपलेशन पर्वत है उत्तरी अमेरिका में ही है, जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में ईस्टर्न पार्ट में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो पीक है उसका नाम है माउंट मिशेल। इसके बाद जो आल्पस पर्वत है जो यूरोप में है, और आल्पस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लांक, जो कि फ्रांस में है। माउंट ब्लांक जो कि फ्रांस में है। इसके बाद हम एटलस देखें। एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबकल। माउंट टोबकल। और काकेशस पर्वत जो कि एशिया और यूरोप के बीच में एक बाउंड्री भी बनाता है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस। एल्ब्रस। तो इसमें हम लोगों ने ये पर्वत देख लिए। रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। अपलेशंस पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में ही है, ये पश्चिमी भाग में है और ये पूर्वी भाग में है। ये पश्चिमी पश्चिम में है, ये पश्चिम में है और ये पूर्व में है। ये पश्चिम में है और ये वाला अपलेशंस कहाँ है? पूर्व में। पूर्व में। आल्पस पर्वत जो कि यूरोप में है। माउंट ब्लांकस की सबसे ऊंची चोटी है जो कि फ्रांस में है। और अल्ताई पर्वत मध्य एशिया में है। एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबकाल है। काकेशस पर्वत जो कि यूरोप में है और यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री सीमा मतलब बाउंड्री बनाता है, सीमा बनाता है के बीच में। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट एल्ब्रस है। ठीक है, एल्ब्रस। यहाँ पे एल्ब्रस। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो कि दक्षिण अफ्रीका में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉलिटी के ज्योग्राफी क्वेश्चन देख लिया। अब इसके बाद पॉलिटी के देखते हैं। देखिए, पॉलिटी में जो पहला टॉपिक लिया है वो लिया है जो संविधान सभा थी उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुए। इसमें जो पहला कार्य हुआ वो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ? तो मई 1949 में हुआ। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें राष्ट्रध्वज के बारे में बात की गई कि राष्ट्रध्वज कब बनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को बनाया गया है। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो था और जो राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? वो 24 जनवरी 1950 को हुई। और संविधान सभा में अगर हम देखें तो संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कब किया था, यानी संविधान जो है वो बनकर रेडी कब हो गया था? तो संविधान कब बनकर के तैयार हो गया था? तैयार हुआ कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 1949 में बनकर के तैयार हो गया। दूसरा जो टॉपिक है वो है संविधान की समितियां, संविधान सभा की समितियां, जिसमें पहली जो समिति है वो संघ व राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार समिति जो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति, ध्यान रखिएगा यहाँ पर समिति है और यहाँ पर उप समिति है। उप समिति के अध्यक्ष कौन है? जे डी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। संचालन समिति कौन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 3 टॉपिक कवर कर लिए। अगले टॉपिक में भी, अगले वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।